जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं दर्शकों श्रोताओं, तो सप्तमी की शाम है और मेरे आसपास तमाम कीर्तन की ध्वनियां आ रही हैं। जी हाँ, कीर्तन की, कानफोड़ू डीजे की नहीं आ रही है, इसलिए मैं बहुत राहत में हूँ। और पूरा माहौल, चूंकि मैं मिथिलांचल में हूँ इस वक्त, और मिथिलांचल आपको पता है कि शाक्त लोगों का क्षेत्र रहा है। हालांकि अब क्या है नहीं है उस पर अलग बात, अलग वीडियो में करेंगे। लेकिन इसमें अभी भी कम से कम कुछ जगहों पर अच्छे कीर्तन की, मंद सुर में कीर्तन की आवाजें आ जाती हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और आप सभी को एक बार फिर से नवरात्र की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप देखिए, हमने सिंदूर भी लगा रखा है, ये बाकायदा सिंदूर ही है। और आनंद जी का टीका मिट गया है, लेकिन हम दोनों का देखिए कलर, शर्ट का, गमछा सब मिल रहा है। तो वी आर ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, यही कहते हैं ना वो, आनंद जी? हाँ। वैसे भी कुर्ता लग रहा उर्ता है, मैच कर रहा है। वैसे भी मतलब लग रहे हैं। लड़कियों के हिसाब से आपका वाला जो कुर्ता है ना, वो पिंक शेड का है, मेरा वाला जो है वो पर्पल शेड का है। बट पुरुषों के हिसाब से हम लोग जो है वो मैचिंग ड्रेस में है। देखिए, ये आदमी किसी भी वक्त अपने ज्ञान का जो ये प्रदर्शन, भौंडा प्रदर्शन करना, खास तौर से ये मोगियाही बातों में, सॉरी मतलब मोगियाही का मतलब ये नहीं है, फेमिनिन बातों में मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान है और देखो देखो लड़कियों मुझसे सीख लो, इसका प्रदर्शन करना ये व्यक्ति कभी नहीं छोड़ता है। लेकिन खैर, अब इतनी हंसी मजाक के बाद जो बात होनी है वो बहुत सीरियस है। आनंद जी, पिछले कुछ दिनों से बिहार में मुझे लग रहा है कि कौन बनेगा करोड़पति टाइप का सेट चल रहा है। हालांकि वहां की सीमा 7 करोड़ ही है, लेकिन अमिताभ बच्चन कहते हैं 1 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ जीत गया। और बिहार में केजरीवाल 2 उर्फ प्रशांत किशोर पांडे कह रहे हैं 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ का मानहानि का मुकदमा करूंगा सम्राट चौधरी पर अगर उन्होंने मानहानि का मुकदमा वापस लेकर मुझे बरी नहीं किया और 7 दिनों के अंदर माफी नहीं मांगी। और एक चीज स्लिप हो गई, मुंह से निकल गई, स्लिप ऑफ टंग मान लीजिए, 500 करोड़ का मुकदमा नहीं करूंगा, 500 करोड़ का एक और खुलासा करूंगा। सम्राट चौधरी ने आज शाम देर तक पलटवार किया, कहा कि 200 करोड़ की बात छोड़िए, उस पर हम बातचीत कर चुके हैं। लेकिन ये जो प्रशांत किशोर आए हैं सब जगह से पैसा बटोर के, इनकी भी जांच हो। हालांकि पीके ने अपने हिसाब से, और आज जितनी तरह के और जितने हिसाब के माइक, आनंद जी आपने देखा आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे लगता है 100-150 माइक जरूर रहे होंगे। उसमें उन्होंने खुलासा किया कि जिस शिल्पी गौतम हत्याकांड पर हम लोग कई बात कर चुके हैं, 2 बार, बिहार का जंगल राज जो सीरीज है वो आप लोग जानते हैं, इसी चैनल पर मौजूद है, आप देखिएगा। तो एक जो लेटेस्ट हमारा सीरीज देखेंगे उसमें सारी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उसमें शिल्पी गौतम हत्याकांड पर भी हमने चर्चा की है बहुत डिटेल से, उसको देखिएगा प्लीज। उसमें एक अभियुक्त, ध्यान दीजिएगा, अब शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आनंद ब्रो। अच्छा, आपके बारे में किसी ने कहा है कि आनंद ब्रो मत कहूं, मैं एंडी ब्रो कहूं, तो एंडी ब्रो ध्यान दीजिएगा। अभियुक्त थे सम्राट चौधरी, ऐसा पीके का कहना है, बल्कि पीके तो कह रहे हैं कि वह अभियुक्त थे। सम्राट चौधरी कहते हैं कि मेरा नाम आया था, मेरे ऊपर ये आया था, मैं जुवेनाइल था वगैरह वगैरह, कोर्ट ने हमें छोड़ दिया। क्या चल रहा है आपके बिहार में? 5 करोड़, 7 करोड़, 200 करोड़, शिल्पी जैन हत्याकांड, और सम्राट चौधरी का नाम भी बदल गया है, राकेश उनका नाम था। हालांकि सम्राट चौधरी कहते हैं जिस राकेश की वो बात कर रहे हैं वो अभी भी हाजीपुर में है। इस पूरे मसले को जरा थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा ताकि हमारे दर्शक श्रोता समझ सकें। वैसे भी 4.5 मिनट मैंने अपने इंट्रो में दर्शकों के खा लिए हैं। जी। तो इसमें जो सबसे पहला मामला है वो मामला ये है कि प्रशांत किशोर ने एक लंबा सा इंटरव्यू किया और उसमें जो 100-150 माइक आपको दिख रहा है वो 100-150 माइक जो है जुटाना इतना नामुमकिन नहीं है। इतने माइक पप्पू यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर बार जुटते हैं। मतलब पप्पू यादव का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है उसे आप देख लेंगे तो
उसमें इतने माइक आपको नजर आ जाएंगे। यूट्यूबर्स और बाकी लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। आज की डेट में चैनल्स की कोई कमी नहीं है, उतनी कमी नहीं है। अगर आपकी जान पहचान थोड़ी सी भी ठीक ठाक है, मतलब शहर में कैसे ये काम किया जाता है, ये इसका आइडिया अगर आपको थोड़ा सा है, तो आपको बस इतना करना होगा कि हर एक अखबार का दफ्तर कहाँ पे है, फिजिकली लोकेटेड कहाँ पे है, उसका पता आप निकाल लीजिए, एक प्रिंट आउट लीजिए, लेटर का प्रिंट आउट लीजिए जिसमें आप आमंत्रण दे रहे हो सारे पत्रकारों को, और वो लेटर लेकर के हर एक जो अखबार होता है उसका दफ्तर जो होता है वहां पर आप गिरा आइए। अगर आप ऐसे 20-25 लेटर जो हैं वो इन अखबार के दफ्तरों में दे आते हैं, तो आप मान के चलिए कि 50 से ऊपर पत्रकार आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपने लोगों को सूचित कर दिया है। असल में होता क्या है कि जो कार्यकर्ताओं के भरोसे काम चलाने वाले लोग होते हैं, जो लोग ये मानते हैं कि अरे हमने बहुत पैसा खर्च कर दिया है और हम बहुत टाइम से राजनीति देख रहे हैं, हम तो सारे पत्रकारों को जानते ही हैं इलाके के, ये सारी बातें जो लोग करते हैं, उनकी खबरें जो अखबारों में नहीं छप रही होती है, उसके पीछे कारण भी यही है कि जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको नहीं रखते हैं वो लोग। पैसा उतना ही खर्च होता है, पैसा कम खर्च होता है ऐसा नहीं है, पैसा उतना ही खर्च होगा अगर प्रोफेशनल पीआर टीम रखें तो भी, और अगर अपने जो कार्यकर्ताओं को दे रहे होते हैं शाम के बाद पेट्रोल के लिए, वो भी, उसका खर्चा अगर आप जोड़ें तो हिसाब बराबर ही बैठ जाएगा। तो प्रोफेशनल टीम को हायर कर लेना चाहिए। अब नेताओं की गलती है, वो लोग ये नहीं करते, तो प्रोफेशनल टीम जैसे ही हायर करेंगे तो जैसे पीके जी मुद्दे की पर टीम में 100 माइक दिख एंडी रहे थे, ब्रो वैसे ही 100 माइक आपको दिख जाएंगे। एंडी ब्रो पीआर की खासियतें मत बताइए, वो कभी हम लोगों के काम आएंगी। फिलहाल हाँ, मुद्दे पर लौटते हैं। प्रशांत तो किशोर, नहीं नहीं, सम्राट ये चौधरी। हमारा ये हम लोगों का खुद का प्रचार था कि भाई अगर आपको पीआर वगैरह की जरूरत होती है तो हम जैसे लोगों के पास आइए, आपके कार्यकर्ता आपके ज्यादा काम नहीं आएंगे, तो हम जैसे लोग जो है उतने ही खर्चे में आपका काम जो है उससे बेहतर कर देंगे। खैर, तो ये जो बातें थी ये हम लोग जानने देते हैं। तो 100 माइकें ऐसे जुटती हैं, 100 माइक जुटाना नामुमकिन नहीं होता, कोई बहुत मुश्किल नहीं होता। पप्पू यादव के लिए जुटती है, तो पप्पू यादव से तो बड़े नेता हैं प्रशांत किशोर, उनसे छोटे नेता थोड़ी है। पप्पू यादव से तो बड़े नेता है ना, है कि नहीं है? मतलब आप नहीं, एक इस पर पप्पू बाद में यादव को चर्चा देख के करेंगे। इस पर बाद में आप, चर्चा करेंगे। आज अच्छा 7 ठीक है, करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ हाँ तो 500 ठीक है। करोड़ पर बात अब करेंगे। अब हम लोग आते हैं, पीके उस मुद्दे में बोल जो रहे थे उसको एक बार आप सुनिए। तो जैसे ही आप उसको सुनेंगे तो आपको सुनाई देगा कि वो कह क्या रहे हैं। बता रहे हैं कि अपराध ये नहीं था कि उस व्यक्ति ने अपराध किया था या वो व्यक्ति बाइज्जत बरी हो गया था, राकेश या राजेश या जो कुछ भी उसका नाम था, उसके बाइज्जत बरी होने की बात वो कह ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि वो आदमी छूट इसलिए गया था, कोर्ट ने उसे छोड़ इसलिए दिया था क्योंकि वो नाबालिग था। और बाद में जो पेपर सबमिट किए हैं चौधरी जी ने, सम्राट चौधरी ने, वो सम्राट चौधरी उसके हिसाब से, उस पेपर के हिसाब से उस तारीख को 26 साल के होते हैं। तो उसका कहना ये है प्रशांत किशोर का कि ये जो गलत बता करके अपने आप को छुड़ा लिया था, इसलिए इस मामले की पूरी से दोबारा जांच होनी चाहिए। और ये जो छूट गए थे अपने आप को नाबालिग बता करके कि नाबालिग है इसलिए इसे जेल में नहीं डाला जा सकता, इसीलिए अब इसके ऊपर 2 मुकदमे किए जाएं। एक तो ये नाबालिग नहीं था इसके लिए, और दूसरा जो हत्या वगैरह वाला था वो वाला। जी एंडी ब्रो हमेशा जानते हैं आप सभी दर्शकों की दार्शनिक हैं, अध्यात्म में रहते हैं, तो वो थोड़ा सा घुमा के बात कहते हैं, मुझे उनकी व्याख्या करनी पड़ती है। देखिए, गौतम शिल्पी हत्याकांड बहुत जघन्य हत्याकांडों में एक था, और इसमें सीधे अभी जो आपके मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं साधु यादव इसमें इम्प्लीकेटेड थे, क्योंकि शिल्पी जैन का जो बॉयफ्रेंड था गौतम, वह आरजेडी के लोगों के साथ घूमता फिरता था। सम्राट चौधरी के बारे में आपको जानना चाहिए कि इनके पिताजी का नाम श्रीमान शकुनी चौधरी हुआ करता है, और उस वक्त ये बाप बेटे दोनों आरजेडी में थे। बाप शायद अभी भी आरजेडी में है या कहाँ है पता नहीं। मतलब शकुनी चौधरी फिलहाल बहुत दिनों से दिख नहीं रहे हैं, जिंदा हैं कि नहीं? आनंद ब्रो, हैं, वो आनंद जी बताएंगे। शायद हैं, शायद हैं, आनंद जी, नहीं है जैसी कोई आनंद जी खबर तो नहीं बताएंगे आई वो। है। खैर जो भी है, तो वो जो हत्याकांड हुआ उसमें पुलिस ने देखा कि वो जिस गैराज में मिला वो साधु यादव का था, गाड़ी उसी की थी, और तमाम चीजें इस तरह की हुई। उसी
हत्याकांड की याद दिला रहे हैं प्रशांत किशोर, और कह रहे हैं कि उसमें जो तमाम अभियुक्त बनाए गए थे, तो साधु यादव तो मेन था, उसमें सम्राट चौधरी भी संलिप्त थे, और उस समय उनका घर आरजेडी हुआ करता था। दर्शकों श्रोताओं याद रखिएगा। ओवर टू यू एंडी ब्रो। ये आरजेडी उनका घर हुआ करता था, ये कोई नई बात नहीं है। तो बिहार के चुनाव में हम ये बात बार बार कह रहे होते हैं, पिछले किसी वीडियो में भी कहा ही होगा ऐसा, कि भाजपा का जो पूरे भारत में होता है ना कि हम वंशवाद नहीं करेंगे जी, हम ये करेंगे जी, हम अलग करेंगे जी, तो ये सारा डायलॉग जो होता है ना, वो बिहार आते ही फिस इसलिए हो जाता है क्योंकि बिहार में उनके जो नेता है खुद के, उनमें से कई एक पर वंशवाद निकलेगा, कई एक पर दो पर नहीं, कई एक पर। तो ये जो शकुनी चौधरी से फिर आकर के सम्राट चौधरी पर पहुंच जाते हैं, तो यहाँ भी वही कहानी है। और जब बाप बेटा 2 पीढ़ियां, कोई 5 साल 10 साल की बात नहीं है, जब 30 साल 40 साल का पूरा पीरियड एक परिवार का राजनीति में ही जा रहा है, तो कौन सी पार्टी है जिसमें उस परिवार के लोग नहीं होंगे? कौन सी पार्टी? अगर पूरे खानदान का पूछ लिया जाए ना कि आप किस में हैं, शकुनी चौधरी किस में है, शकुनी चौधरी के भाई लोग किस में थे, शकुनी चौधरी के भांजे और भतीजे किस पार्टी में थे, और शकुनी चौधरी का बेटा किस पार्टी में है, एक भी पार्टी ऐसी नहीं निकलेगी जिसमें आचार्य, आप ये सब ऐसी बातें बोल देते हैं ना आचार्य, कि मुझे बीच में इंटरजेक्ट करना पड़ता है। भैया, उसके लिए उनके परिवार वरिवार भी नहीं जाना है। सम्राट चौधरी भी तमाम जगह घूम फिर के आए हैं, जेडीयू में भी थे, आरजेडी में भी थे, आजकल भाजपा का झंडा नहीं नहीं, संभाल अभी रखा है। अभी अभी हम मौजूदा समय की बात कर रहे हैं कि अभी ही अगर हम लोग देख लें तो सम्राट चौधरी अगर भाजपा में नजर आ रहे हैं, तो सम्राट चौधरी का चचेरा भाई जो है आपको, वो आपको कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग करता हुआ दिख जाएगा। उनका ममेरा जी, भाई जो है, या उनका जो बहनोई है, वो हो सकता है आपको आरजेडी का झंडा उठाए हुए दिख जाए। तो ये पूरा परिवार अगर आप देखेंगे कि कौन सा किस पार्टी में है, तो पूरा खानदान किसी न किसी पार्टी का पॉलिटिकल वर्कर है। और ये सिर्फ कहने की बात होती है, पब्लिक को दिखाने की बात होती है कि हम तो अलग अलग हैं जी। हम नाम जोड़ करके कहिए तो आपको बता दें पासवान नेताओं का, बिहार के जितने पासवान नेता है सबके सब एक ही परिवार के हैं। फिर कोई आप किसी का उधर भटक मौसेरा भाई गए, लगता है, कोई किसी का चचेरा भाई फिर आप लगता है। हारमोनियम लेके चले गए। आइए, वापस आइए। सम्राट तो चौधरी और केजरीवाल टू, प्रशांत किशोर, जिन्होंने अपने हिसाब से अब बहुत ये बड़े देखिए आरोप लगाए। केजरीवाल टू ये है। अब ये समस्या इनकी ये है कि इन्होंने आरोप लगाए और अब भाजपा ने अपना तरीका जो है पुराना वाला वो बदल लिया है। पुराना वाला तरीका क्या था भाजपा का? कोई आए 4 जूते मार के जाए। हम तो जूते खाने के शौकीन है जी, हमें तो बड़ा मजा आता है जूते खाने में जी। ये कहते हुए भाजपाई जो था वो अपना कुर्ता झाड़ता हुआ चल देता था। अब क्या है कि अब भाजपाई जो है वो नई पीढ़ी वाले आए हैं, आरएसएस वाले उतने नहीं रह गए हैं। तो नई पीढ़ी वाले जो आए हैं, जो कि आरएसएस वाले नहीं है, वो लोग मुकदमा ठोक देते हैं कि आरएसएस वाले जो भैया जी संस्कृति वाले थे, जो कि 4 लात कहीं से खा के आते थे, क्या हो गया, हम तो गांधीवादी हैं जी। तो वो वाला नेचर जो है वो बदलने लगा है। तो अब क्या होता है, तो अब जैसे ही कोई ऐसी उल जलूल बकवास बात करता है, तो उसके ऊपर उतना ही बड़ा मुकदमा हो जाता है। और एक जो है वो बंगाली बाबू जो है वो झेल चुके हैं। वो भाजपा नेता की पत्नी पर बात कर रहे थे कि उनकी पत्नी के नाम से बहुत सारे पैसे हो गए हैं, और ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, आरटीआई डालेंगे जी, ये करेंगे जी, वो करेंगे जी। उनके ऊपर मुकदमा हुआ 50 करोड़ का, जब उनके 50 लाख के मानहानि का जब तय हो गया कि देना पड़ेगा, तो वो कोर्ट में कहने गए गोखले साहब कि नहीं नहीं जी, हमारे पास तो 50 लाख रुपए है ही नहीं जी। लेकिन उसके बावजूद जो है भाजपाई जो है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो डिफरेंट नई ब्रीड आई है भाजपाइयों की, जो आरएसएस वाली नहीं, आरएसएस की भैया जी संस्कृति से मुक्त है, आजाद है, स्वतंत्र सोच रख सकती है अपनी, थोड़ी आजादी है उसके पास सोचने की। तो उस पीढ़ी ने ये बदलाव किया है, और उस बदलाव को जो है वो हमें बिहार वाले केजरीवाल को झेलना पड़ रहा है। दिल्ली वाला केजरीवाल जो था, दिल्ली वाले केजरीवाल के पास ये सुविधा थी, वो 25 बार गाली दे करके जा चुका है और कोर्ट में माफी मांग लेता है, लिखित, बिना शर्त, और किसी को पता भी नहीं चलता, थूका भाग गया। अब यहाँ वाला केजरीवाल जैसे ही ये हरकत करता है, तो सम्राट चौधरी जो है मुकदमा कर देते हैं। कोर्ट में बात जाएगी, और कोर्ट में जब ये सारे कागज वगैरह रखे जाएंगे, तो दोनों में से किसी न किसी एक पक्ष के 2-4 करोड़ तो लग जाएंगे अच्छा मानहानि। आनंद जी, एक टेक्निकल बात मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप जुवेनाइल कोर्ट्स वगैरह में आपके जहाँ जहाँ संबंध है, थोड़ा बहुत आप उधर ज्यादा रुचि रखते हैं मुझसे।
सम्राट चौधरी मान लीजिए अभियुक्त थे, जुवेनाइल कोर्ट से उनको रिहाई मिली, वो जुवेनाइल थे ये तय हो गया, कोर्ट ने तभी उनको रिहा किया, मान लिया। तो भैया जुवेनाइल कोर्ट का तो मुझे ये पता है कि सारे रिकॉर्ड नष्ट किए जाते हैं। तो अगर ये दिल्ली बिहार वाला केजरीवाल वो मामले फिर उखाड़ रहा है, तो एक और केस की भूमिका तो फिर बन रही है कि तुम जुवेनाइल कोर्ट के दिए हुए फैसले के समय के कैसे उठा रहे हो, क्योंकि अगर ये ना होता। ये मुकदमा अपने आप बन जाता है। जी ये मुकदमा जो है, ये मुकदमा बिहार के केजरीवाल ने खुद ही अपने सर पे ठोक लिया है, क्योंकि जेजे एक्ट जो है वो ये कहता है कि जो पहचान होगी वो गुप्त रखी जाएगी। अगर कोई अभियुक्त किशोरावस्था में है या बचपन का में पकड़ा जाता है, मतलब आप मान के चलिए कि अभी के लिए कहा जाता है कि 16 साल से नीचे है, जैसे जघन्य अपराध जो होते हैं उनके लिए डेफिनेशंस आपको पता है कि अभी हाल में बदल गई हैं। तो अगर कोई 17 साल का है, 18 साल से 2-4 महीने छोटा है, इस तरह का है, तो उसमें क्या होता है ना कि उसमें जो सारे पेपर्स हैं, वो सारे पेपर्स, उसका नाम, पता, वो सब कुछ गुप्त रखा जाना है। किसी भी तरह से उसकी पहचान उजागर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये बच्चों के लिए ये जेजे एक्ट में भी होता है। जेजे एक्ट में ही नहीं होता है, पॉक्सो जैसे एक्ट अगर आप देखेंगे तो पॉक्सो एक्ट में तो पीड़ित की पहचान भी छुपा के रखी जाती है। पीड़ित या पीड़िता जो भी हो, पीड़ित और पीड़िता इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पॉक्सो एक्ट में लोग सोचते हैं कि यौन शोषण जो है वो सिर्फ बच्चियों का हो सकता है, लेकिन 40% मामले जो होते हैं वो बच्चों के होते हैं, बच्चियों के नहीं होते। इसीलिए पीड़ित या पीड़िता जो होते हैं उनका पहचान भी जो होता है वो छुपा के रखा जाता है। बलात्कार के मामले में बिल्कुल ऐसा ही होता है। कानूनी ये नियम है कि आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ही नहीं सकते। अगर मान और लीजिए शायद बलात्कार कर देता है तो उसकी और वीडियो शायद इस रिकॉर्डिंग करके जेजे आप शो एक्ट कर दे। की देन है, शायद इस जेजे एक्ट की देन है कि जिस दिल्ली के केजरीवाल की हम बात कर रहे हैं और निर्भया कांड जो हुआ था दिल्ली का, उसका जो मुख्य आरोपित था वह बच गया, और जिसने सबसे ज्यादा क्रूरता की थी। और हो सकता है कि वो एंडी ब्रो आपकी बगल में बैठा हो या मेरी बगल में बैठा हो और हमें पता भी बिल्कुल नहीं चल बिल्कुल, रहा दिल्ली में आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो और आपकी बगल में वही आफ्ताब बैठा है जिसने वो बलात्कार कांड किया था, निर्भया कांड वाला, तो आप नहीं जान सकते, नहीं पहचान सकते, क्योंकि उसके सारे दस्तावेज तो जला दिए गए। उसके पास तो नए कागजात हैं। उसके पास एक नया नाम है। 6 महीने साल भर वो बाहर कहीं ऐसी जगह रह चुका है जहां उसे कोई पहचानता नहीं था। वापस आकर के वो उसने कहाँ रहना शुरू कर दिया है, क्या कर रहा है वो आज की तारीख में, कोई नहीं जानता। तो वो गायब हो गया। तो आपने एक ऐसा एक्ट बना लिया है जो प्रिजर्वेशन भी दे रहा है प्रेडेटर्स को। तो आइए जरा बिहार चलें, फिर से आपका हारमोनियम लेके आइए। ठीक है, पीके तो और वापस सम्राट। आइए। तो पीके जो यहाँ पे कर रहे हैं, तो पीके ने खुद के सिर पे मुकदमा इसलिए ठोक लिया है क्योंकि जैसे ही अब कोर्ट में ये मामला जाएगा, तो कोर्ट में ये मामला जैसे ही जाएगा तो उनसे ये भी पूछा जाएगा कि भैया ये 15 साल के लड़के के रिकॉर्ड तुम्हारे पास आए कहाँ से। अच्छा, यहाँ पे देखिए, पत्रकारों के पास जो एकमात्र सुविधा होती है, एकमात्र सुविधा, बाकी सारे नियमों के मामले में याद रखिए कि भारतीय संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी पत्रकार को और आम आदमी को एक बराबर ही देता है। पत्रकार को कोई एक्स्ट्रा सुविधा नहीं मिली हुई है। पत्रकार को सिर्फ और सिर्फ एक छूट मिली हुई है, उसे अपना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो उसे अपना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बताने के लिए जो मजबूर नहीं किया जा सकता, उसकी वजह से पत्रकार होते तो बच जाते, लेकिन ये पत्रकार भी नहीं है। इनसे कहा जाएगा, जब अगर कोर्ट कहेगा कि बताओ भैया कि ये जो तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है इसका सोर्स क्या है, तो उस समय इनके लिए भारी आफत होने वाली है, क्योंकि इन्होंने कैसे ये कागज निकलवाए हैं जो कि लीगल तरीका हो ही नहीं सकता। नहीं, वो तो तो हम लोग जानते हैं, कैसे हमारे निकाले जाते दर्शक हैं कि श्रोता कैसे भी निकाले जानते हैं, जाते हैं लेकिन खैर कि एक एफआईआर की जाने कॉपी दीजिए। कितने कितने रुपए में निकल के आ जाएगी थाने से, वो हम लोग जानते हैं। तो कैसे निकाला गया है वो हम लोग को भी पता है। तो अब वो कोठे कबूले। कोठे से भी निकल सकती है, थाना से हाँ, ऊपर जो कोठा है वहां से भी निकल सकती थाने पर जाएंगे, अगर आपकी मतलब घर से नजदीक थाना है तो थाने चले जाइए। अगर नहीं, कोर्ट नजदीक है तो कोर्ट से ले लीजिए, खर्चा एक ही बराबर आना है। है। तो खर्च में तो कोई अंतर आता नहीं है, वही 100 का नोट जाना है। लेकिन दर्शकों,
इस पूरे मसले में बात इतनी सी है कि प्रशांत किशोर भ्रष्टाचार पर आक्रमण कर रहे हैं। लगातार वो मंत्रियों का नाम ले लेकर, फिलहाल जो सत्तारूढ़ गठबंधन है एनडीए, उसके मंत्रियों का नाम ले लेकर तथाकथित हाइड्रोजन बम, एटम बम, सुतली बम, फलाना बम फोड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने राह पकड़ ली है अति पिछड़ों की, और वो लगातार अब उस धुन को कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही देख चुके हैं कि एनडीए ने इनके सारे मसले हड़प लिए हैं। नीतीश चाह ने इतनी चीजें लाद दी हैं, और खासतौर से उनका जो एक वोट बैंक है, शराबबंदी जैसे फैसले को लेकर, जिसको उन्होंने तैयार किया, फिर जीविका दे दी, फिर स्कूल जाने वाली बच्चियों को साइकिल, फिर तमाम इस तरह के मसले, फिर डोमिसाइल नीति जो नहीं बनाई, इन सब से नीतीश कुमार की पोजीशन आज की डेट में सुदृढ़ दिखती है। तो आगे आने वाले दिनों में बिहार में पीके लगातार भ्रष्टाचार पर बोलेंगे, तेजस्वी केवल और केवल जाति जाति करेंगे, और नीतीश कुमार और भाजपा आगे भी फ्री बीज की संख्या बढ़ाएंगे। एंडी ब्रो, अगर आपको लग रहा हो कि आप कुछ जोड़ना चाहें तो अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें प्लीज, 1 मिनट। देखिए, कंक्लूडिंग रिमार्क्स यही है कि मुद्दे सारे बेचारे तेजस्वी के पास से हड़प लिए गए हैं, तो उनका जो प्रिय हथियार था जाति, वो तो निकलेगा ही, और उनके पास इसके सिवाय और कुछ है ही नहीं ना। आरजेडी और किस चीज की बात करेगी? हालांकि मतलब तेजस्वी आप थोड़े बेचारे से गरीबों का मजाक उड़ाते हैं, उनके पास जाति के अलावा और कुछ है ही नहीं, तो वो नहीं, क्या करें वो? तेजस्वी के कलाकार जो हैं, संजय, जो दो दो संजय हैं, नहीं दो नहीं दो नहीं, वो संजय देखिए, नहीं, उसमें 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 देखिए, वहां वहां पे फिर लड़ाई है ना, वहां लड़ाई है। लड़ाई ये है कि देखिए, गडरिये को यादव मानने के लिए बिहार के यादव लोग जो है वो तैयार नहीं है, तो वहां पे फिर गडरिया और यादव वाली लड़ाई हो जाती है, तो वहां उस मामले को जान और वहां एक लड़ाई ये भी है कि जिस ईबीसी की बात वो लगातार कर रहे हैं, उसको चचा पहले ही 20% आरक्षण देकर कोट चुके हैं। अब आप 20% और 30% की बात करेंगे, इतना भाई बिहार की जनता को समझ में नहीं आता है। और सर्वे हो चुका है कास्ट का, सारा कुछ हो चुका है, उसमें आपने सीमा बढ़ाई, वो मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में चल रहा है। तो ले देकर अंततः हम दोनों का यही कंक्लूजन है कि आने वाले दिनों में पीके की तरफ से और सारे खुलासे होंगे भ्रष्टाचार के। उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हर एक नेता और हर एक पार्टी। वैसे एंडी ब्रो, एक बात जो मैं जाते जाते भूल गया था, आपने जो ये कहा कि संघ नहीं और ये नहीं, एक चीज ये भी गौर कीजिएगा कि संघ की पृष्ठभूमि वाले तो नहीं ही है, दूसरी पार्टी से जो आए हैं वो लोग कमाल कर रहे हैं भाजपा में, जैसे हिमंता विश्व शर्मा, और जो हिमंता संघ बिस्वा शर्मा। और जो संघ या संघ का बैकग्राउंड नहीं है। आप देखिए योगी आदित्यनाथ को। और मैं योगी आदित्यनाथ का नाम लेने वाला था, आपने ले लिया। तो बिना संघ के, बिना भाजपा के बैकग्राउंड के योगी आदित्यनाथ क्या कमाल कर रहे हैं। तो यह दुआ की जानी चाहिए कि हर एक भाजपाई बिना संघ के बैकग्राउंड का हो जाए। इसी नोट के साथ, इससे पहले कि संघी लोग आके गरियाएं, हम लोग कट लेते हैं। एक छोटे से विराम के बाद फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम। व्यालोक वाणी को आप जिस तरह अपना स्नेह और प्रेम दे रहे हैं, प्लीज देते रहिए। लाइक की संख्या थोड़ी सी बढ़ाइए मित्रों, क्योंकि लाइक जब आप करते हैं तो वो फैलती है बात। लाइक्स की संख्या थोड़ी कम है, प्लीज उसे बढ़ाएं। शेयर और सब्सक्रिप्शन आप लोग कर रहे हैं, करते रहिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भगवती, जय सिया राम। जय श्री राम।